बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट एक प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस है और ये बिजनेस हर बंदा कर रहा होता है। आप छोटे रेडी वाले से लेके बहुत सुपर मार्केट हाइपर मार्केट की तरफ भी देखें तो हर बंदा, दुकानदार, सुपर मार्केट का मालिक, हाइपर मार्केट का मालिक, रेडी वाला, हर बंदा जो काम कर रहा है वो प्रोक्योरमेंट कर रहा है और प्रोक्योरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस है। तो रेडी वाले से देखते हैं कि रेडी वाला सुबह उठेगा, जाएगा, फॉर एग्जांपल वो सब्जी मंडी जाता है और कुछ सब्जियां खरीदता है। अब वो उस प्रोडक्ट के अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और उसको सेल कर देगा। शॉपकीपर को देखें तो वो कहीं नहीं जाएगा, अपनी शॉप के ऊपर बैठेगा, सुबह आएगा और शाम तक बैठेगा और वेंडर उसके पास आएंगे। कभी एक साइकिल वाला आपको पापड़ लेके आ रहा है, एक मोटरसाइकिल पे कोई गोलियां टॉफियां लेके आ रहा है, एक सुजुकी वाला कुछ ब्रश लेके आ रहा है, वापर लेके आ रहा है, आटा लेके आ रहा है, दालें लेके आ रहा है। मतलब वो सब चीज़ें जो उसकी दुकान पर सेल हो रही हैं, पूरे दिन में डिफरेंट वेंडर्स आएंगे, सप्लाई करेंगे, पिछली पेमेंट लेंगे और चले जाएंगे। तो अब वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, वो जो चीज़ें खरीद रहा है उनसे, उनके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करता है और उनको आगे सेल कर देता है। ऐसे ही आप सुपर मार्केट चले जाएं, बड़ी हाइपर मार्केट को देख लें, जितने भी मेट्रो, कैरफोर और इस तरह की बड़ी हाइपर मार्केट हैं, तो मिलियन बिलियन का बिजनेस करते हैं। और किस तरह करते हैं कि चीज़ें खरीदते हैं और आगे सेल कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं। अब चलते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, चीज़ें खरीदता है लेकिन सेल नहीं करता, उसको स्टोर को दे देता है। अब एक लम्हे को सोचिए कि स्टोर उसका बायर है, यानी उसने पीछे से चीज़ें खरीदी, सोर्स की चीज़ें उनसे ख़रीदा और उसमें प्रॉफिट ऐड करके स्टोर को सेल कर दिया। वो जो चीज़ें स्टोर को सेल कर रहा है, क्या वो कम्पिटिटिव प्राइसेस पे सेल कर रहा है? तो आपको समझ आएगी कि नहीं। सिवाय चंद आइटम के जो कि बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं, वो तो मुनासिब प्राइस के ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन वो सारी आइटम जो जनरल पर्पस आइटम होती हैं, जनरल यूज़ की आइटम होती हैं, उनकी प्राइसेस मार्केट से ज़्यादा हो सकती हैं। यानी जब आप अपनी प्राइसेस को इस तरह से देखेंगे कि जिस रेट के ऊपर हमने ख़रीदी हैं, उसमें हम अगर 15 से 25% जो कि एक नॉर्मल प्रॉफिट है, मार्केट में जितनी भी चीज़ें दुकानदार सेल कर रहे होते हैं उनके ऊपर उनका मिनिमम 15, 20, 25, 30% और समटाइम 40% तक प्रॉफिट होता है। बहुत थोड़ी प्रोडक्ट होती हैं जो कि ब्रांडेड होती हैं और बड़ी कंपनी की जो कि 5, 6, 7% प्रॉफिट देती हैं, लेकिन बाकी नॉर्मली हर आइटम के ऊपर 15 से 20, 25% प्रॉफिट होता है। तो आज जितनी भी बाइंग आपने की है, अगर उनकी प्राइसेस के ऊपर आप 15 से 20, 25% प्रॉफिट ऐड करके देखें, तो अगर आप देखें कि ये प्राइसेस जो प्रॉफिट ऐड करने के बाद वर्केबल हैं, आगे सेल हो सकती हैं, अगर हो सकती हैं तो इसका मतलब आपने ठीक प्रोक्योरमेंट किया। अगर आप समझें कि नहीं ये तो प्राइस बहुत बढ़ गई है, इस प्राइस पे तो ये सेल ही नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आपने एक बाल पॉइंट 10 रुपये का ख़रीदा है, तो अब उसके ऊपर आप 20% प्रॉफिट ऐड करके उसको क्या दोबारा सेल कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि आप लॉस में प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे जितनी भी जनरल आइटम्स आप परचेज कर रहे होते हैं या जो भी आइटम आप परचेज कर रहे होते हैं, अगर आप उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट ऐड करके देखते हैं कि ये प्राइस बढ़ जाती है, तो इसका मतलब कि वो हायर प्राइस आप पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर यही आइटम आप अपनी दुकान पर बैठे हो, हाँ आपको 10 बाल पॉइंट खरीदने हो, मतलब एक आम शॉपकीपर लाखों की तादाद में बाल पॉइंट नहीं खरीदेगा, वो कुछ क्वांटिटी लेगा। और हर दुकानदार एक स्मॉल क्वांटिटी खरीद रहा होता है। मतलब किसी किराने की दुकान को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ स्मॉल क्वांटिटी लेगा, मतलब 10 ब्रश ले लेगा, 5 टूथपेस्ट ले लेगा, कोई 5-10 कोई और चीज़ें जो भी उसने सेल करना है, वो उसकी 5-5, 10-10 पीसेस की क्वांटिटी लेगा, लेकिन मार्केट से कम प्राइस पे लेगा। उस प्राइस पे लेगा जिसमें वो आगे प्रॉफिट ऐड करके सेल कर सके। तो वो जो सेल प्राइस है वो मार्केट की प्राइस होगी। अब अगर हम अपनी आइटम को देखते हैं जो प्रोक्योर कर रहे हैं, तो वो तो मार्केट की नॉर्मल प्राइसेस पे आ रही हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो रॉ मटेरियल है वो तो लोएस्ट प्राइस पे आ रही हैं। वो हमारी कंट्रेक्चुअल बाइंग है, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उनसे,
तो ठीक है, कुछ आइटम के लिए ये पॉसिबल है, लेकिन वो जो सारी बाकी आइटम है, क्या वो आपकी मार्केट से 10, 15, 20% कम प्राइसेस पे आ रही हैं? तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि ये आप हायर प्राइसेस पे कर रहे हैं। और ये वो बात है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि हम जो बाइंग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, यानी हम हायर प्राइसेस पे कर रहे हैं। तो कॉस्ट सेविंग का कंसेप्ट तो ख़त्म हो गया। यानी अगर आप अपनी शॉप के ऊपर बैठे हो और आपको वही चीज़ परचेज़ करनी हो, तो आप कभी भी उस कीमत के ऊपर परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आगे सेल करने में प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो चूंकि आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसलिए आप उसको नहीं लेंगे। आप कहेंगे भाई ये तो लॉस की आइटम है, ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं इस पर प्रॉफिट ही नहीं कमा सकता, तो मैं क्यों इसको ख़रीदूँ, मुझे तो कम प्राइस दोगे तो मैं ख़रीदूँगा। लेकिन ये बात प्रोक्योरमेंट के अंदर बैठे हुए लोग इसको डिस्कस ही नहीं करते। वो वेंडर से उस लेवल पे उसको लेके नहीं जाते। वो कहते हैं अच्छा ये बॉल पॉइंट मार्केट से 10 का आ रहा है, तो आप कितना का देंगे? आप भी 10 के देंगे, ठीक है भाई ले आओ। अगर उसको ये समझो कि यार अगर ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस है, मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जो एक्टिविटी है, मेरा जो जॉब है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या मुझे इसके में प्रॉफिट मिलेगा? तो अगर वो इसको देखेगा तो वो एक बेहतर जॉब को परफॉर्म कर सकेगा। उसको समझ आएगी कि नहीं वो तो लॉस का बिजनेस कर रहा है, वो जिस जॉब के ऊपर बैठा है वहाँ पे लॉस हो रहा है, वो जो चीज़ें परचेज़ कर रहा है वो लॉस में कर रहा है। लेकिन जब वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा तो वो एग्जैक्ट सही सोर्सिंग करेगा, वो ऐसी सोर्सिंग करेगा जहाँ पे उसको लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस मिलें, जहाँ पे वो उन प्राइसेस के अंदर कुछ प्रॉफिट ऐड करे, और उस प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो प्राइस बनती हो वो मार्केट की फेयर प्राइस के इक्वल हो। तो उम्मीद है आपको मेरी ये कुछ क्रिटिकल सी इंफॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।